लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो मोदी के ऊपर इतना ट्रस्ट आवाम का हो गया है कि वहाँ पर बढ़ रही है रेमिटेंस, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे ज़्यादा इंडिया की रेमिटेंस हुई है। सिर्फ हम अकेले इससे काम नहीं कर रहे, रेमिटेंसेस पे हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। ऑफ कोर्स रेमिटेंसेस 100 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा रेमिटेंस है, बट स्टिल 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे? सब नहीं सुनने में, ये मतलब सुनने में क्या, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने रेमिटेंसेस के मामले में भी चाइना को बीट कर दिया। तो इन्फ्लेशन जो है वो अवाम की तो उसने कमर तोड़ के रख दी है। तो आपका जो ओवरसीज पाकिस्तान को पैसा भेजते हैं उसके अंदर जो कमी आई है अभी हालिया, वो 927 मिलियन यूएस डॉलर्स है। जुलाई से अक्टूबर तक मालियाती खसारा 804 अरब रुपए तक पहुंच गया। चीन के साथ जो बात होनी थी, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, उसकी कोई हमारे सामने कोई रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए। आज तक अगर किसी भी कंट्री ने इतने बड़े नंबर्स को नहीं छू। इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड $100 बिलियन रिमिटेंसेस सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं। टेक जायंट्स की आप बात कर लें, 8 से 7 बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज। उसकी वजह ये है इसका तमगा किसको दें हम? कंपनी और प्लेस जहां आपका सीईओ इंडियन बैठा होगा तो वहां ऑब्वियसली फिर उसी हिसाब से। लेकिन बदकिस्मती है, ये कौम मेहनती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज भारत ने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना दिया, और रिकॉर्ड ये है कि भारत ने $100 बिलियन जो है वो रेमिटेंस में पार कर दिया है। और ये दोस्तों जो है वो इसमें चाइना, अमेरिका और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट पर जो इंडियंस हैं जो कि विदेशों में रहते हैं वो कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं और कितना ज़्यादा जो पैसे हैं वो भारत में भेजते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो कि इंडिया ने अचीव किया है, और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा विदेश की जो मीडिया है उसमें भी चर्चा हो रही है, और ख़ास करके पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं जो उसका 60 से 70% जो उसकी जिसकी वजह से वो चल रहे हैं वो रेमिटेंस की वजह से ही चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज डॉलर है ही नहीं। वही भारत की, जब वो भारत की तरफ से देखते हैं और भारत ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है $100 बिलियन का, इससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो ये बात मानते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी गवर्नमेंट और उन पे भारतीयों का कितना ज़्यादा भरोसा है, और जो विदेश में रहने वाले लोग हैं वो विदेशों में जाकर विदेशों में नहीं रहते बल्कि भारत का भी ध्यान रखते हैं और भारत में पैसे भेजते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं इसमें पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रही है। कि 100 अरब को वो टच करने जा रहे हैं उनकी रिमिटेंसेस। 100 अरब इज मोर देन थर्ड ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारा तीसरा हिस्सा जो इकोनॉमी का है उससे ज्यादा उनकी रिमिटेंसेस आ रही हैं। हम एक ही जगह पे रहते हैं, ये इतने नालायक हमारे रूलर्स क्यों रहे? सब नहीं, बदकिस्मती है, करप्शन से कौन रोक सकता है? भारत बेबी तो हमारे लेकिन में पाकिस्तान में जो लोग आए लूटने के लिए आए, उन्होंने पाकिस्तान की कौम, ये देखिए हमारी कम बड़ी से, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ। इंडिया ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड $100 बिलियन रिमिटेंसेस सेज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं 100 अरब। देखिए काई साहब, वो तो है बदकिस्मती है ये। अच्छा, पाकिस्तान रिमिटेंसेस ड्रॉप एज इलीगल फ्लोज राइज। उसकी वजह ये इसका तमगा किसको दें हम? इसका तमगा तो सबको पता है, क्योंकि इमरान के दौर में तो हमारी रिमिटेंसेस बढ़ गई थी। देखें और हमने बॉन्ड भी फ्लोट किया था पाकिस्तानी पे। गो के इतना नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा आपने तसाब तो शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती है, ये कौम मेहनती है। खुदा ना खास्ता हर अदारे में करप्शन होती है, और हर अदारे में राज्य के ईमानदार हैं कि मासूल है, लेकिन इस माफिया आगे नहीं आने दे रहा। हर जगह अच्छे लोग हैं लेकिन करप्ट लोग ढूंढ के लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने कमीशन खानी है। मुझे एक मुल्क की अहम तरीन शख्सियत ने कहा फलां आदमी ने ना अरबों रुपए कमीशन मांगी, बाद में उसी को आपने हुक्मरान बना दिया। अब मैं पूरे शहर ने तो दस्ताने पहने हैं, कहां तलाश करूं? कल मुझे बुला के कहते हो ये सब चोर हैं, डाकू हैं, फराडी हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। चंद दिनों बाद मेरे पे मुसल्लत कर देते हो। अब जो मेजर चंक गया है वो हमारी IITs का चंक है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस का चंक है, और वो है जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड है
और वो वहां पर जाकर के हम लोगों ने देखा कि ट्विटर के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो या हम इसके सीईओ गूगल के, ये सारे सीईओ जो हैं इनका भी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के जो हमारे पास रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो हैं, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारा वहां पे डायस्पोरा जो बना है, ये डायस्पोरा ने भी इंडिया को बहुत हेल्प की। हालांकि सिर्फ रेमिटेंसेस पे चलने वाला गेम नहीं है इंडिया का। इंडिया में जो एफडीआई और ऊपर से हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, दैट इज $250 बिलियन। तो सिर्फ हम अकेले इससे काम नहीं कर रहे, रेमिटेंसेस पे हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। ऑफ कोर्स रेमिटेंसेस 100 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा रेमिटेंस है, बट स्टिल एक और बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ह्यूमन लेबर में, वो अब पे आउट कर रहा है इंडिया में भी एज वेल एज हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में। तो इस चीज को भी दिमाग में रखने की जरूरत है। हम लोगों ने यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज को बढ़ने दिया। अब हम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो नया इंसेंटिव शुरू किया है जो सेमीकंडक्टर का है, अगर वो सेमीकंडक्टर सही चल गया या उसमें आपको ट्राई तो हम लोग कर रहे हैं, अगर वो सही निकला तो वो ही आपका निकल जाएगा, वो भी $250-300 बिलियन। तो ये देखने वाली बात है कि फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा है। और अगर सेमीकंडक्टर यहाँ चल गया तो बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, यानी कि एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, साथ में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग। और अगर बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स और ई कार्स और सारी की सारी जैसे बोलते हैं सोलर पावर कार, वो यहाँ बन सकती हैं, जिसके लिए बेस अभी तैयार हो चुका है। एंड आई टोटली एग्री विद हिम ऑन दिस पॉइंट। इंडिया की जो पॉलिसी रही है, इट्स अबाउट दे हैव इन्वेस्टेड इन पीपल स्किल। उन्होंने स्किल पे इन्वेस्ट किया, उन्होंने लेबर तो उनकी देखिए, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं, आप मिडिल ईस्ट की जिस सेक्टर में भी चले जाएं आपको इंडियन लेबर सबसे ज्यादा मिलती है, बट दैट इज अ स्मॉलर चंक, ही सेड इट राइट। बट जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज है व्हिच ही हाइलाइटेड वाज कि इन्होंने अपनी एजुकेशनल क्लास के ऊपर जो स्किल्स पे इन्वेस्ट किया, और फिर वो क्लास जब बाहर गई है उनको हायर किया गया है, वो बाहर मूव किए हैं फॉर द एजुकेशन पर्पस और व्हाटसोएवर, उन्होंने वहां ग्रो किया है। अब लाइक यू कांट बीट दैट थिंग कि आउट ऑफ टेक जायंट्स की आप बात कर लें, 8 से 7 बड़ी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही है, वहीं पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है यानी कि जो शहबाज शरीफ अभी पाकिस्तान के पीएम है उनकी जमकर धुलाई हो रही है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इमरान खान जो है वो लगातार ये बातें करता रहता है कि हमने रेमिटेंस से इतने पैसे कमाए, यहाँ पर इतने पैसे हैं, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत के सामने पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है, तो पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन क्योंकि भारत उनका पड़ोसी देश है और वो भारत से ही अलग हुए हैं और एक साथ दोनों देश आज़ाद हुए हैं, फिर भी जब वो भारत के साथ कंपेयर करते हैं तो भारत कहाँ ऊंचाइयों पर उनको दिखता है और पाकिस्तान कहाँ गड्ढे में लगातार दिन पे दिन गिरता हुआ नजर आता है। और दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तानियों को भी इस बात से जलन होती है और वो हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं, उनके जो नागरिक हैं, जो आम आदमी हैं वहाँ का, वो ये कहता हुआ नजर आता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर, मोदी जैसा लीडर चाहिए जो कि पूरा देश की काया जो है वो पलट के रखते हैं। और ये बात सही भी, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले और आने के बाद का भारत जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें।